नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। सर, मैं बहुत दिनों से ऑडिशन दे रहा हूँ सर। सर, मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए लेकिन मैं किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुआ। सर, बहुत बहुत दिनों से मैं लगातार ऑडिशन दिए जा रहा हूँ। हर प्रोडक्शन हाउस में मैंने जाके ऑडिशन दिए लेकिन सर कहीं से भी कॉल नहीं आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो। ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे बच्चों ने यही सवाल किया है कि सर हम ऑडिशन तो बहुत देते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो भाई क्या कारण है, क्या रीजन हो सकता है? आज का मुद्दा भाई यही है। सबसे पहले चलिए, वैसे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपको। आप आजकल मैं मुझे बहुत सारे प्रोफाइल्स आ रहे हैं क्योंकि हमने कास्टिंग एजेंसी अपनी डाली है और बहुत सारे बच्चों ने ऑडिशंस भेजे, हमें बहुत सारे लिंक भेजे अपने ऑडिशंस के। आप ये क्यों पूछते हो भाई हैं कि सर आपका रिप्लाई नहीं आया? सर मैंने एक ऑडिशन भेजा था सर, आपने मेरा मेल चेक किया या नहीं? अरे भाई, अगर अच्छा होगा तो अपने आप तेरे को रिप्लाई मिल जाएगा। बात को समझो। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, अगर आपका काम उसको अच्छा लगेगा, अगर आपने उसको प्रोफाइल सेंड किया है और आप किसी कैरेक्टर में उसको फिट लग रहे हैं, तो भाई वो आपको रिप्लाई करेगा। आपके कहने से क्या होगा है? आप अपना कहकर मतलब क्या जताना चाह रहे हैं? ये क्यों होता है? सर वो मैंने आपको मेल किया, सर आप बताओ ना क्या किया मैंने। ये क्या है कि सर मैंने आपको मेल किया था, आपने देखा, सर कैसा लगा, सर मैंने काम अच्छा किया या बुरा किया? अबे अच्छा किया होगा तो मालूम पड़ जाएगा ना यार। सब्र रखना सीखो भाई। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है, सुना है ना। और अक्सर अक्सर ऐसे देखता हूं मैं, जो बच्चे मुझे प्रोफाइल सेंड करते हैं, फोटो भेज दिए। अब फोटो देखकर मैं क्या समझूं? मतलब मैं फोटो देख के सिलेक्ट कर लूंगा? अरे भाई, आप कोई वीडियो लिंक सेंड करें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, कितनी बार समझा दिया लेकिन। और यही गलतियां आप अक्सर जब किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल सेंड करते होंगे, और इसलिए वहां से रिप्लाई नहीं आता। अगर आपका काम अच्छा है तो भाई कास्टिंग डायरेक्टर आपको रिप्लाई करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पूछकर कोई मतलब नहीं है, ये पूछकर कुछ लेना देना नहीं होता। आप अपनी इमेज को और घटाते हैं। सर मैंने काम कैसा किया है, सर बता दो, सर मैंने अच्छा किया या बुरा किया। खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, भाई दूसरों को क्या बोलोगे आप हैं? एनीवे, मुद्दा यह है कि ऑडिशन में अक्सर बच्चे फेल क्यों जाते हैं, एक्टर्स फेल क्यों जाते हैं। सबसे पहले मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे बच्चों को ये गुमान होता है कि उनको लाइंस याद हो गई है तो वो एक्टर बन गए। मतलब ऐसे खड़े हो गए और जज साहब ये कानून के ठेकेदार कानून को मुट्ठी में दबाए घूमते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कानून की इमारत में कहां कहां चोट पहुंची, क्योंकि कानून मेरा बाप है और मैं कानून का बेटा। सर कैसा लगा? सर अच्छा किया मैंने? भाई लाइन बोलना ऑडिशन नहीं होता है। आपको लगता है कि आपने लाइंस बोल दी, भाई लाइन बोलना अभिनय नहीं होता है। इस बात को समझो। आपने लाइंस बोल दी, आपको लगा कि मेरा ऑडिशन अच्छा गया, मैंने लाइन तो अच्छी बोली थी यार, भाई सॉरी लाइनें बोल के आया हूं मैं, हाँ पास हो जाऊंगा अब तो। ना मुन्ना ना, लाइन बोलना एक्टिंग नहीं होती है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे मैंने अक्सर देखा है कि जब ऑडिशन देने जाते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों के ऑडिशंस लिए भी हैं। डर, अंदर कहीं डर रहता है कि यार मैंने कहीं गलती से लाइन गलत बोल दी ना तो बस गड़बड़ हो जाएगी। तो उनके चेहरे पे साफ साफ वो डर दिखाई देता है। एक्टिंग तो भूल ही जाते हैं वो, अब वो लाइंस में अटक रहते हैं। और कई बार देखा मैंने, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। जज साहब ये कानून के ठेकेदार कानून को मुट्ठी में दबाए घूमते हैं। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, असल में सर वो मैं ना वो आपको देखे ना थोड़ा घबरा गया हूँ। लाइंस तो सब याद है सर मुझे। एक मौका और सर। रेडी सर? यार अच्छा काम कर। जज साहब ये कानून के ठेकेदार कानून को मुट्ठी में दबाए घूमते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कानून की इमारत में कहां कहां चोट पहुंची है। और वो कानून मेरा बाप है और मैं कानून का बेटा। हाँ सर, सर अगली बार अच्छा करूंगा सर। भाई साहब अंदर डर है, लाइंस याद हैं तो भी भूल जा रहे हो, क्योंकि आपके दिल में कहीं ये बात बैठी हुई है कि मैं अच्छा नहीं करूंगा। मेरे सामने जो करके गया है वो बहुत अच्छा करके गया है। बस ये चीजें भी अक्सर आपके ऑडिशन को सत्यानाश कर देती हैं। तो ये गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं, इसलिए ऑडिशन फेल हो जाते हैं।
लाइंस बोल देते हैं, आपने लाइंस बोल दी लेकिन लाइंस को समझा नहीं, आपने लाइंस के मूड को समझा नहीं। भाई पहले पहले जो लिखा गया है उसको समझो, उस वो किस लिए कहा गया है, वो किरदार क्या है, उस किरदार को समझो, अपने आप को भूल जाओ, उस किरदार में अपने आप को महसूस करो, लाइंस को समझो। हर लाइंस के अलग अलग मायने होते हैं। और अक्सर लोगों को देखा है मैंने कि उनको ये लगता है कि बस ऑडिशन दे देंगे तो पास हो जाएंगे और उसके बाद उनको काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। एक्टिंग एक प्रॉपर विधा है, अभिनय एक विधा है, उसको समझो, उसको सीखो, उसके बाद ऑडिशन की सोचो। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जज साहब, ये कानून के ठेकेदार कानून को मुट्ठी में दबाए घूमते हैं। मैं आपको बताऊंगा कानून की इमारत में कहां कहां चोट पहुंची है, क्योंकि कानून मेरा बाप है और मैं कानून का बेटा। लो जी, उनको लगा बहुत बढ़िया कर दिया, मतलब एकदम भौकाल मचा दिया। अरे भाई मैं बहुत बढ़िया करके आया हूँ। ये फेक फेक बॉडी लैंग्वेज है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसा करने से ऑडिशन कभी भी वो क्रैक नहीं कर पाएंगे, कभी भी क्रैक नहीं होगा। अगर ऑडिशन क्रैक करने हैं तो ऑडिशन जो लाइंस आपको मिली हैं, उस लाइंस में जो किरदार है उस किरदार को समझो। लाइंस, हर लाइन का अपना एक मूड होता है, हर लाइंस का अपना एक भाव है, उस भाव को समझो, उसके अनुसार उस किरदार को जियो, ऑडिशन दो, कूल काम बिल्कुल शांत मन से करो। भाई साहब ऑडिशन क्रैक होगा। आपके दिमाग में चलता है कि भाई उसने अच्छा कर दिया है, अब मेरा तो होगा नहीं, पहले ही डर गए। और आजकल मैंने एक चीज देखी है, जब हम कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी ये पोस्ट डालता है कि भाई उसको एक्टर्स की तलाश है, इस इस एज ग्रुप के एक्टर्स उनको प्रोफाइल सेंड करें, तो लिखते हैं आई एम इंटरेस्टेड। भाई इंटरेस्टेड क्या मतलब, वो घर से लेके जाएंगे हैं? इंटरेस्टेड वाली क्या बात होती है भाई? कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें अप्लाई करना है। अबे कोई नौकरी थोड़ी जो अप्लाई करना है। सर मैं अप्लाई कैसे करूंगा ऑडिशन के लिए? भाई अप्लाई नहीं होता है, कोई नौकरी नहीं है जिसके लिए अप्लाई करना है। तो इस तरह की चीजों को अगर आप करते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाता है कि भाई आपको कितनी समझ है, आप कितनी समझ रखते हैं, तो फिर वो आपको हल्के में लेगा। मेल करते हैं, मेल में भी यही मत लिखो आई एम इंटरेस्टेड सर, सर मैं करके दिखा दूंगा सर, सर एक बार मेरा मुझे मौका दे के देखो। अबे तेरे को मौका दे के क्या देखेगा वो? तेरा ऑडिशन देखेगा, अगर ऑडिशन अच्छा होगा तो काम दे देगा, सिंपल सा फंडा है। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब आप जाते हैं ऑडिशन के लिए तो पहले से ही नर्वस होते हैं। हेलो सर, सर सर आई एम फ्रॉम फला फला फला, सर सर मेरे को ऑडिशन देना है सर, सर ऑडिशन एक बार देने दो सर, ऑडिशन मैं अच्छा करूंगा सर, सब बहुत बहुत बढ़िया करूंगा सर, मेरे को ऑडिशन देने दो सर। अबे भीख क्यों मांग रहे हो भाई? हैं? जाके खड़े हो सिंपल सा कि हाय सर आई एम एक्टर, कोई मेरे हिसाब से कोई कैरेक्टर हो तो आप प्लीज बताएं, मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है। सर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सर, सर मैं एक्टर हूँ सर, बहुत दूर से आया हूँ सर, सर बिल्कुल चांद से आया हूँ सर, मंगल ग्रह से आया हूँ सर, मुझे काम काम करना है सर, सर मैं अभी सीरियल में काम करना चाहता हूँ सर। अबे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुमने ऐसी जगह बिठा दिया जहां से तुम्हें कोई उठा ही नहीं सकता। तो कभी भी अगर आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से मिले, ऑडिशन देने जाए, तो बहुत कॉन्फिडेंस रखें, मतलब एकदम अपने अपने टैलेंट पे भरोसा रखें और जाके सिंपल सीधी सीधी बात करें कि भाई मैं एक एक्टर हूँ और अगर कोई कैरेक्टर आपको लगता है कि मैं उसमें सूट करता हूँ तो प्लीज मुझे बोलिए, मैं ऑडिशन देने को तैयार हूँ। कोई कुछ नहीं पूछेगा, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, आपने कहाँ से सीखा है, क्या क्या किया है, कुछ नहीं। वो देखिएगा आप किसी किरदार में फिट हैं, बोलेगा भाई आजा भाई, ये लाइन है, चल भाई ऑडिशन दे, खत्म। फिर भूल जाओ यहाँ वहां कौन क्या कर रहा है। अक्सर मैंने बच्चों में देखा है, तेरे को भी मिली लाइन, अच्छा ये भी मेरे को भी यही मिली है। आ, फिर अब वो पता क्या करेगा, उसको देखेगा, हाँ लाइन कर याद कर रहे हो, लाइन याद करो। तो यार ये तो बहुत अच्छी लाइनें याद कर रहा है। हम्म, बस आपका कॉन्फिडेंस लूज, आप उसको देखने लगे, आप उसको कॉपी करने के चक्कर में रहे कि यार ये अच्छा कर रहा है, आप अपने अभिनय को भूल गए। ये सब कमियां होती हैं जिनकी वजह से आप अक्सर फेल हो जाते हैं भाई। कॉन्फिडेंस एकदम चौड़े बेबे, अगर आप में टैलेंट है तो भाई फिर क्या डर है, एकदम जाओ, कॉन्फिडेंस से जाओ, ऑडिशन दो, क्रैक करो, खत्म करो। घबराना नहीं है, घबराओगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी भाई, अक्सर ये होता है।
बहुत से बच्चे होते हैं जो जो रट्टा मारते हैं, मतलब ऑडिशन में जो लाइंस मिली, अब उसको रटना शुरू कर दिया। हाँ, जज साहब, ये कानून के ठेकेदार कानून को मुट्ठी में दबाए घूमते हैं। जज साहब, ये कानून के ठेकेदार कानून को मुट्ठी में दबाए घूमते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कानून की इमारत में कहाँ कहाँ चोट होती है। मैं बताऊंगा आपको कि कानून की इमारत में कहाँ कहाँ चोट होती है, क्योंकि कानून मेरा बाप है। कानून, भाई साहब रट रहे हैं, उसको रट रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे भी रट्टा है। बचपन में भी निबंध में भी रट्टा मारा करते थे, ऐसे रट्टा मारा करते थे, यहाँ पे भी रट्टा। तो एक्टिंग क्या घंटा करोगे तुम? रट्टा मारोगे? रट्टा मार के जब कैमरे के सामने पहुंचे तो रट्टा है, एक्टिंग तो है नहीं। डायरेक्टर ने बोल दिया, कास्टिंग डायरेक्टर, भाई एक मिनट जरा स्लो बोलना है और इसको ना जरा इस मूड से पकड़। मूड पकड़ा? अबे मैं तो रट्टा मार के आया था। मूड, हाँ सर, वो कैसा मूड? बेटा थोड़ा एग्रेशन चाहिए, गुस्सा चाहिए। हाँ सर। जज साहब सर वो लाइन भूल गया सर, क्योंकि रट्टा मारा हुआ है। रट्टा मारोगे, ऑडिशन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फेल हो जाते हो। और रट्टा मार के जब करोगे तो मूड तो बनेगा नहीं, और रट्टा मार के करोगे तो भाई लाइन बोलोगे, जैसे साहब ये कानून को ठेकेदार कानून को मुट्ठी में दबाए घूमते हैं, मैं आपको बताऊंगा कानून की इमारत में कहाँ कहाँ चोट पहुंची, क्योंकि कानून मेरा बाप है, मैं कानून का बेटा। हाँ, बोल दिया, रट्टा मारा, फंबल भी हुआ। हाँ, डायलॉग बोल के कहा, सर कैसा रहा? अच्छा किया सर मैंने, सर मैं पास हो जाऊंगा। 4 दिन बाद ही मैसेज करना शुरू कर देंगे कास्टिंग डायरेक्टर को कि सर वो मैंने ऑडिशन दिया था सर, मैं सर आपने बताया नहीं सर क्या हुआ? सर रिप्लाई मी, सर रिप्लाई मी फास्ट। तुम्हारे बाप का नौकर लगा कास्टिंग डायरेक्टर, तुम्हें फास्ट बताएगा? अरे भाई तुमने अच्छा किया होगा तो बता देगा वो। मेल में भी यही करते हो आप। अच्छा, एक चीज और मेरे को समझ नहीं आती, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेल मुझे 10-10 बार किए। भाई क्यों करते हो 10 बार मेल? एक बार मेल कर दिया, खत्म हो गई बात, हमारे पास मेल आ गया, आपको भी मालूम पड़ जाता है कि मेल पहुंच गया है। उसके बाद बार बार क्यों? उससे क्या होगा? आप नजरों में आ जाओगे। भाई तुम नजरों में नहीं आओगे। अगर भाई तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो एक बार में ही नजर आ जाएगा, समझे? बार बार मेल करना, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, सर मैं ये काम कर चुका हूँ, सर मैं वो काम कर चुका हूँ, ये काम। अबे काम कर चुका है हमें नहीं देखना है, तेरा ऑडिशन देखना है, गेम खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तू कितना पानी में है, समझे? तो अक्सर ये गलतियां बच्चे करते हैं ऑडिशन देते वक्त, रट्टा मारते हैं, डर अंदर रहता है, और एक्टिंग को समझ नहीं पाते हैं, एक्टिंग की उनको बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ सोचते हैं कि मैं ऑडिशन दूंगा और ऑडिशन में जैसे जैसे अगर मैंने दे दिया और पास हो गया तो भाई काम मिल जाएगा। नहीं भाई, कास्टिंग डायरेक्टर बहुत समझदार होते हैं, उनको पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारे चलने के अंदाज से मालूम पड़ जाता है कि तुम कितने पानी में हो। तो पहले चीजों को समझो, ऑडिशन देने की जल्दी मत करो। मैंने अक्सर देखा है, सर मेरे मेरे को भी ऑडिशन देना सर, सर मैं भी ऑडिशन देना चाहता हूँ सर। अबे देना चाहता हूँ मतलब क्या है? पहले तैयारी कर ले, पहले चीजों को सीख ले, समझ ले, उसके बाद ऑडिशन दे। भाई ऑडिशन मतलब जो काम आप पाना चाहते हैं बतौर एक्टर, आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो वो तुम्हारा एग्जाम है भाई। एग्जाम में पास होने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ती है ना, तो एक्टिंग की पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी। पढ़ाई करो, समझो चीजों को, उसके बाद ऑडिशन की सोचो। अक्सर बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है, बिल्कुल तैयारी नहीं होती है और ऑडिशन देने की सोचते हैं। मत सोचो ऐसा, तैयारी के साथ करो, पहले सीखो समझो, कॉन्फिडेंस इतना ले आओ कि भाई मैं अगर एक ऑडिशन दूंगा तो उसको क्रैक कर सकता हूँ। ये नहीं कि बस उठे और सर ऑडिशन दूंगा सर मैं आज, आज तो 2-4 ऑडिशन दे के आऊंगा। 10-10 मैंने देखे बच्चे घूमते रहेंगे, आराम नगर और इन्फिनिटी मॉल, पता नहीं कहाँ कहाँ 10-10 ऑडिशन देंगे और एक में पास नहीं होते, और बाद में कहते हैं सर मैंने इतने ऑडिशन दिए सर सब में फेल हो गया। अबे तो फेल इसलिए होगा कि तेरी तैयारी नहीं है, तुझे समझ नहीं है। पहले समझ ले, उसके बाद ऑडिशन देना बेटा। तो अक्सर ये गलतियां करते हैं, डर होता है अंदर, एक्टिंग की समझ नहीं होती है, या एक्टिंग की समझ होती है तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाते हैं कि वो अच्छा कर रहा है मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, अंदर ही दहशत हो जाती है तो नहीं कर पाते हैं। कई बार उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब होती है कि कास्टिंग डायरेक्टर ही उनको बड़ी जल्दी लताड़ देता है कि यार भाई ने तू तू रहने दे यार। तो उनका जो मोराल है वो टूट जाता है, उनकी हिम्मत टूट जाती है, तब भी ऑडिशन खराब हो जाते हैं। तो सारी चीजें हैं, ओवरऑल गेम यही है कि अगर आपकी तैयारी होगी तो ये सब चीजें दरकिनार हो जाएंगी और आपका ऑडिशन क्रैक होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि बस ये कोरोना काल जाए, वापस से काम शुरू हो और एकदम चौड़े में हम काम करें।
आप लोगों की दुआएं चाहिए, क्योंकि अब कास्टिंग एजेंसी भी हमने शुरू की है, और शुरू करते ही हमारा ये कोरोना काल शुरू हो गया वापस से, तो गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही ये कोरोना खत्म होगा, जैसे ही ये हल्का होगा, जैसे ही हमारे काम शुरू होंगे, हमारी कास्टिंग एजेंसी प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगी। दिल्ली वाला जो काम था, बहुत सारे बच्चों ने पूछा अभी, तो दिल्ली वाला काम अभी पेंडिंग है भाई, क्योंकि दिल्ली में भी काफी केसेस आ रहे हैं। सब काम पेंडिंग है, ऑडिशन नहीं चल रहे हैं मुंबई में। जो भी हो रहा है वो कास्टिंग डायरेक्टर ऑनलाइन ही बता देते हैं कि भाई ऑनलाइन आप कुछ ऑडिशन करके भेज दो। जो मेन जो जिनको वो जानते हैं उन्हीं से वो ऑडिशन मंगवाते हैं। फ्रेशर को, जो बाहर हैं, उनको मुंबई में वो काम देने के लिए नहीं बुला रहे हैं। ये बात को समझो। कितनी बार समझाया, फिर समझा रहा हूँ, बेटा अभी जो जहाँ है वहां रहे, सेफ रहे, अपनी चीजों को पुख्ता करते रहो। अभी बहुत जो ये टाइम मिल रहा है, जो कोरोना में आप घरों में हैं, तो आप अपनी एक्टिंग को निखारो, एक्टिंग पे तैयारी करो। जितना अपने आप को सीख सकते हो, समझ सकते हो चीजों को, उतना मजबूत करो, और उसके बाद मुंबई आओ। मुंबई सबकी भाई। और ऑनलाइन क्लासेस जो मैंने कहा था कि मैं शुरू करने वाला हूं इस मंथ के एंड में, तो वो शुरू होगी। जैसे ही शुरू होगी वो अपडेट आ जाएगा। कल मैंने कहा था कि जूम पर, संडे के दिन हम जूम पे मिलेंगे, तो कल सुबह आपको अपडेट आ जाएगा। जिसको मुझे जूम पे बात करनी है, प्लीज जूम पे बात कर सकता है। सवाल अच्छे लेके आइएगा, ढंग के लेके आइएगा, मजा आएगा। और जुड़े रहिए, एकदम चौड़े में काम करेंगे बे, एकदम चौड़े में, पक्का है। चलता हूँ, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और छोटी सी घंटी टन करके दबा दो।